जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय गौ माता। मैं स्वयं पंडा हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। जो है कि हमारा फ़ेमिनिज़्म जो धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है इंडिया में, लेकिन वो फ़ेमिनिज़्म कैसे हमारे सोसाइटी को और हमारा जो वातावरण को वो पॉल्यूट कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखो, फ़ेमिनिज़्म का मतलब नहीं है कि आप अपना हस्बैंड को या फिर बॉयफ्रेंड को अत्याचार करोगे या फिर मारोगे या फिर उनसे एलिमनी लेके भाग जाओगे। इसका मतलब फ़ेमिनिज़्म नहीं है। अगर आपको रियल फ़ेमिनिज़्म सीखना है, तो जो हमारे माएँ हैं और जो हमारे दादी माएँ हैं, उनसे सीखो आप। क्यों? देखो, अगर उनका हस्बैंड या फिर उनका सन जाता है बाहर काम करने, तो वो घर को पूरा सँभालती है। एक मर्द का ब इतना बस नहीं होता है कि वो पूरा घर को सँभाल सके। लेकिन एक औरत का या फिर एक महिला का या फिर एक आप माँओं का बात कर लो, उनका मतलब उनका कैपेसिटी होता है कि पूरा घर को एकजुट करके सँभाल के रखे। तो वो है रियल फ़ेमिनिज़्म। उनको खाना बनाने से लेके पूरा परिवार को कैसे एक करके रखना है, सब बेटी-बेटा अपने पति को, अपने सास-ससुर को, अपने माँ-बाप को, सबको कैसे सँभाल के लेके चलना है, उनको पता है। वो है रियल फ़ेमिनिज़्म। अगर आप मतलब फ़ॉरेन कल्चर जैसे वेस्ट कल्चर को देखोगे, उधर से इंस्पायर होके फ़ेमिनिज़्म का एक इंडिया में मोहरा बनाना चाहोगे या फिर अगर एक डेफ़िनिशन सेट करना चाहोगे, तो वो इंडियन कल्चर को सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं उसको आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे देखो, आजकल यूएस में अगर जाओगे या फिर यूरोप में जाओगे, यूरोपियन नेशंस में जाओगे, उधर एक सिंगल पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप कभी नोटिस किए होंगे या फिर उनका जो कैम्ब्रिज का होता है, हार्वर्ड का होता है, रिसर्च पेपर निकलता है, उसको अगर आप पढ़ोगे, तो आप देख पाओगे कि उधर यूएस में हो गया या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन देशों में हो गया, कि कैसे एक बड़ा सिंगल पेरेंट्स का क्राइसिस चल रहा है वहाँ पर। वो क्यों चल रहा है? आपको जानना चाहिए। वहाँ पर पीपल आर ड्रिवन बाय लस्ट, वहाँ पर पीपल आर नॉट ड्रिवन बाय लव। उसका मतलब क्या है? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उनका मतलब जो एटीट्यूड है या फिर उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो लव है, वो एक्चुअली में लव नहीं है। उनका जो लव है, वो लस्ट है। लस्ट मतलब क्या? आपको काम भावना जो होता है ना, जो संभोग करने के लिए, उसको लस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उनका लस्ट होता है, उनका लव नहीं होता है। लव लैंग्वेज क्या होता है पता है आप सबको? लव लैंग्वेज ये होता है, अगर आप पूरा दिन झगड़ रहे हो, आपके कोई भी मतलब पति हो गए या फिर हस्बैंड्स हो गए, उनके साथ झगड़ रहे हो या फिर अपने बेटे के साथ झगड़ रहे हो या फिर अपने माँ-बाप के साथ झगड़ रहे हो, फिर जाके रात में आप सब कुछ सॉर्ट आउट करके उनके साथ गले मिल के रात को अपना स्लीप लेने जाते हो। वही होता है रियल लव लैंग्वेज, और आप हमेशा ट्राई करते हो कि सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए, ना कि उसको आधे में छोड़ के कैसे जाएँ, वो आप सोचते हो। तो अगर आप सोचते हो कि आधे में छोड़ के चले जाएँगे, तो ये लव लैंग्वेज नहीं हुआ। ये एक फेमिनिज़्म का प्रतीक या फिर एक फेमिनिज़्म का एग्ज़ाम्पल नहीं हुआ। इसको एक लूज़र का एग्ज़ाम्पल इंडिया में माना जाएगा, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का जो फिलॉसफी है, वो इंडिया में फिट नहीं बैठता है। आपको ये याद रखना चाहिए। उधर जो सिंगल पैरेंट्स है, स्पेशली द वुमेन्स हू आर कैरिंग बेबीज़ आर इन ए पैथेटिक सिचुएशन। दे आर नॉट जस्ट ओनली सफरिंग, दे आर इन ए पैथेटिक सिचुएशन। मीन्स देखो, उन्हें उनके बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर लिया, ठीक है? अभी जब बॉयफ्रेंड है, वो कहीं इन्फिडेलिटी मतलब जैसे देखो, इन्फिडेलिटी किसको बोलते हैं? चीटिंग करने को, ठीक है? तो वो चीट किए किसी दूसरे लड़की के साथ या फिर उनका जो गर्लफ्रेंड है, वो किसी और लड़के के साथ उनको चीट कर दिया, तो वो दोनों अलग हो गए। वो बच्चा किसका है? किसी को पता नहीं है, या फिर इस बॉयफ्रेंड का है या फिर उस बॉयफ्रेंड का है। ज़्यादातर वो डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट्स अपने आप को बोलते हैं। वो बच्चा हो गया और इतने सारे बॉयफ्रेंड बना लिए, कोई इसके साथ नहीं रहा, छोड़ के चला गया, और अभी ये जो माँ है ना, उसको इनकम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको बच्चे पालने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके चक्कर क्या हो रहा है, ये सब ड्रग ले रहे हैं। जो अब अमेरिका का इतना आप देखते हो ना, जो फ़ैसिनेटिंग सिचुएशन देखते हो, टाइम्स स्क्वायर का देखते हो, एलए का देखते हो और बाकी सब शहरों का देखते हो, न्यूयॉर्क वगैरह का देखते हो, तो उधर जो आप फ़ैसिनेटिंग चीज़ देख रहे हो, उसका एक हाइंड साइड भी है, उसका एक बिहाइंड साइड भी है। अगर आप उसको देखने जाओ, मेरे कुछ दोस्त लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, ठीक है? और मेरे कुछ दोस्त लोग न्यूज़ीलैंड में रहते हैं। अगर आप उनको पूछोगे, तो उधर होमलेस का सिचुएशन या फिर एडिक्शन का जो सिचुएशन होता है, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनका कितना परसेंटेज है या फिर उनका कितना रेट है, अगर आप उस चीज़ देखोगे ना, आपका सिर हिल जाएगा और आपको मन नहीं करेगा कि आप यूएस जाओ या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जाओ। आपको लगेगा कि हमारा देश ही सबसे अच्छा है, हम ही इधर रहना चाहिए, ठीक है? आप अगर न्यूयॉर्क का बात कर लो, ठीक है? उधर आप दिन दोपहर में इतना होमलेस लोग हैं उधर, आपका सर काट के चले जाएँगे, आपको गोली मार के चले जाएँगे, कोई पता नहीं है। क्यों? ये सब ये जो कल्चर है ना, जो
उनका उधर लस्ट, सेक्स और ड्रग का कल्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, उसमें कोई मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का या फिर आप ले लो एक ह्यूमैनिटी का कोई एंगल नहीं है, ठीक है? उधर लोग क्या करते हैं, उनको अभी संभोग करने का इच्छा हुआ या फिर सेक्स करने का इच्छा हुआ, सेक्स कर लिए और बाद में जाके उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट नहीं है, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, हूएवर इट मे बी, उनका नहीं है। तो इसलिए उधर जो सिंगल पेरेंट्स लोग होते हैं स्पेशली वुमेन दे सफर बिकॉज़ ऑफ दिस इश्यूज़ एंड उनको जो ये लस्ट वो भी कैरेक्टरलेस ज़्यादातर है, ठीक है? हमारे भारतीय संस्कृति में और हमारे वेद शास्त्रों में बोला गया है, एक पतिव्रता नारी और एक पत्नी व्रता पति जो होते हैं उनको कैरेक्टरफुल बोला जाएगा, ठीक है? अगर आप 10 जगह जाकर अपना रिलेशनशिप रखते हो या फिर अगर आप 10 जगह जाकर अपना उधर हुकअप करने का ट्राई करते हो, देन यू आर अ कैरेक्टरलेस वन। डू रिमेंबर दैट, ठीक है? आप लेस लोग हो, ठीक है? तो कैरेक्टरलेस लोग जो होते हैं उनको मॉकरी ही किया जाएगा, वो अपने लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम ही फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसके वजह से वो अपने आप को तो खराब खराब कर रहे हैं और समाज को भी एक खराब संदेश और मैसेज दे रहे हैं। इसलिए इंडिया में आप कभी वेस्टर्न फिलोसॉफिकल फेमिनिज़्म को फिट बैठाने का या फिर उसको एक डेफिनिशन देने का ट्राई मत करो। ये इंडिया के लिए पूरा टॉक्सिक है और हमको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको रियल फेमिनिज़्म या फिर अगर आपको रियल फेमिनिस्ट बनना है, डू वर्क बाय योरसेल्फ, अर्न मनी एंड लिव अ लाइफ टू द फुलेस्ट। बट आप अगर किसी मर्द को या फिर किसी रिस्पॉन्सिबल बॉयफ्रेंड हो या फिर हस्बैंड हो या फिर फादर हो, उनको परेशान करके, उनको नीचा दिखा के आप सोच रहे हो कि आप फेमिनिस्ट बन रहे हो या फिर फेमिनिज़्म को फॉलो कर रहे हो, ये सबसे वाहियात चीज़ है। ये इंडिया के लिए फिट नहीं है। मैं आपको पहले भी बोल रखा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको फेमिनिज़्म जानना है तो अपने माताएँ और बहनों और जो हमारे दादी लोग हैं, उनको देखो, नानी लोग हैं, उनको देखो, तब आपको पता चल जाएगा कि फेमिनिज़्म क्या है, ठीक है? और बहुत सारे लोग इंडिया में क्या हो रहा है कि वेस्टर्न कल्चर का जो रियल चीज़ है, जैसे डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, टीम वर्क, वो सब चीज़ आज के डेट में जो सब वो लोग कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं। ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी को एडॉप्ट कर रहे हैं, कचरा चीज़ सीख रहे हैं। अगर आप कचरा चीज़ सीखोगे, वो लोग आपको कचरा चीज़ प्रमोट करेंगे। अगर आप लोग अच्छी चीज़ सीखोगे, तो आप लोगों को वो अच्छी चीज़ प्रमोट करेंगे। फिर भी वो आपको कचरा चीज़ क्यों प्रमोट करेंगे? वो चाहेंगे कि अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए, आपको डंप करने के लिए। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। सेम टिकटॉक यूएस में हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गया, इंडिया में भी जब था, आपको आपको क्रिंज कंटेंट दिखाता था, सेक्सुअली एक्ज़ैगरेटेड कंटेंट दिखा रहा था या फिर आपको जो वाहियात चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा दिखा रहा था। लेकिन वही सेम टिकटॉक मेरे कुछ मतलब रिलेटिव्स हैं जो चाइना में रहते हैं, ठीक है? तो उनको उधर क्या दिखाता है पता है? कैसे स्पेस में जाना है, कैसे रॉकेट्स बनाना है, कैसे एक एग्रीकल्चर को कैसे ग्रो करना है, कैसे एक बिज़नेस स्टार्ट करना है। वही चीज़ होता है, ठीक है? अगर आप अच्छा चीज़ सीखना चाहोगे तो आपको देश भी अच्छा चीज़ प्रोवाइड करेगा और लोग भी आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपका देखो हर जगह पे लोग पैर खींचने वाले हैं, लेकिन अगर आप अच्छा चीज़ करोगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप बुरा चीज़ करोगे या फिर बुरा चीज़ या अच्छा चीज़ में अंतर नहीं जान के बुरा चीज़ करने लग जाओगे और उसको प्रमोट करने जाओगे, तो लाइफ एट द एंड विल बिकम हेल फॉर यू। रिमेंबर इट। So don't follow pseudo feminism in the name of feminism. Be a real woman, be a real man, and know what is right, what is wrong, then act accordingly and act in an optimistic and positive way. And be a person who contributes to the society for solving problem and not creating problems. So ये मेरा कहना था, आप समाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ना ही समाज में एक दूसरा प्रॉब्लम को लाओ। तो इससे मैं मेरा यहाँ पर एंड करता हूँ। तो मिलते हैं और एक टॉपिक में और एक नए वीडियो में। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय गौ माता।